तो चलिए दोस्तों, अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 16 नंबर। देखिए 16 नंबर क्या कहता है, अच्छा समझिए। बोलता है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से जो है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वह पूरक कोण है। तो सबसे पहले एक मीनार है, ठीक है, एक क्या है, मीनार है। मैं मीनार बना रहा हूं दोस्तों, ये हो गया मीनार। मीनार का नेमिंग क्या हो गया, AB। अब देखिए मतलब मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब क्या है, यहाँ पर दो बिंदुएं हैं, ठीक है, इस क्षैतिज तल पर दो बिंदुएं हैं। एक बिंदु C है जहां से इसकी दूरी कितना है, 9 मीटर, कितना है, 9 मीटर है। और एक बिंदु D है जहां से इसकी दूरी कितना है, 4 मीटर, कितना है, 4 मीटर। दो बिंदुएं दी गई है, ठीक है। और यहां पर कह रहा है यह कि इन बिंदुओं से, एक मिनट दोस्तों, पहले इसको मैं मिला देता हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या कहा गया, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो पूरक कोण। उन्नयन कोण क्या आ जाता है, पूरक कोण। तो पूरक कोण जैसा कि आपको पता है, ठीक है, पूरक कोण कितना होता है दोस्तों, तो पूरक कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। इसका मतलब है अगर जो ये थीटा है तो ये कितना होगा दोस्तों, तो इसको हम क्या करते हैं, 90 से माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा उसका पूरक कोण। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। देखिए थीटा थीटा खत्म हो जाता, आ जाता है 90, अर्थात दो कोणों का योग हो गया कितना, 90 डिग्री। इसी वजह से ये क्या है, पूरक कोण है, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं। ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा क्यों, क्योंकि हमेशा जब मीनार की ओर बढ़ते हैं तो वह एंगल बड़ा होता है कंपेरिजन पीछे वाले एंगल का, मतलब तुलना जो करेंगे पीछे वाले से एंगल से, तो उसकी तुलना में आगे वाला जो मीनार के नजदीक वाला होगा वो बड़ा होता है, इसलिए ऐसा होता है। चलिए अब बोलता है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है, तो 6 मीटर है। सिद्ध कर देना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो 6 मीटर है। आइए सबसे पहले दिया क्या है वो देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों दिया क्या, दिया इसमें आप देख रहे हैं कि जो है AB क्या है, एक मीनार है, आप तो देख ही रहे हैं। और डिस्टेंस क्या दिया है तो वो देख लीजिए, तो AB, ठीक है। इसका चूंकि नाम नहीं दिया है दोस्तों, तुमको मानना पड़ेगा, ठीक है, मानना पड़ेगा। माना AB एक मीनार है, ठीक। और अब जो वैल्यू दिया है वो लिख दीजिए, अर्थात CD बराबर इसमें कितना दिया है, तो 9 मीटर दिया। CD नहीं बल्कि CB का वैल्यू कितना है, 9 मीटर है। और उसी तरह DB का वैल्यू कितना है, तो 4 मीटर है, कितना है, 4 मीटर। ये दोनों चीजें दी गई है जिसे मैंने लिखा दोस्तों। अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है वो देख लीजिए। तो मैं लिखता हूं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए सिद्ध क्या करना है वो समझिए। सिद्ध हमको करना है कि जो हाइट होगा मीनार का, ठीक है, ये जो हाइट AB है वो कितना होना चाहिए, तो AB का वैल्यू हो जाना चाहिए 6 मीटर। मीनार की ऊंचाई होनी चाहिए 6 मीटर। आइए तो अब चलिए, अब यहां पर देखिए मैंने पूरक कोण भी माना था दोस्तों, चूंकि मैंने पूरक कोण भी माना है यहाँ पर, मैं इसी में इसको दर्शाना चाहता हूँ। पूरक कोण क्या क्या था, तो ADB बराबर था 90 माइनस थीटा, और दूसरा एंगल क्या था, दूसरा था ACB बराबर है थीटा। ये भी कोण हमने माना था। चलिए दोस्तों अब चलिए एक एक करके समकोण त्रिभुज में आप काम करना शुरू कीजिए। तो प्रमाण में देखिए, प्रमाण में क्या होगा, प्रमाण में तो एक त्रिभुज में पहले काम करते हैं, फिर दूसरे त्रिभुज में लिखते हैं। चूंकि त्रिभुज ABC में, अब देखिए ये थीटा है, इसके अकॉर्डिंग ये पूरा P है और ये B है, तो 10 लग रहा है, अर्थात 10 थीटा बराबर AB बटे हो जाएगा कितना, BC। तो देखिए 10 थीटा तो थीटा ही है, इसमें कोई चेंजेस है नहीं दोस्तों, ठीक है। तो अब AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू है AB और BC का वैल्यू कितना है, 9 है, ठीक है दोस्तों। इसको हम क्या करते हैं, तो AB को रहने देते हैं, यहाँ पर इक्वेशन रहने दीजिए फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन कितना हो गया, फर्स्ट। पुनः देखिए, पुनः त्रिभुज ABD में, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर क्या है, ये भी 10 है, तो ये हो गया P और ये B हो गया, अर्थात ये हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, तो AB बटे हो जाएगा BD, AB बटे कितना हो जाएगा, BD, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गया AB बटे BD बराबर फॉर्मूला होता है 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट थीटा। AB कोई भी रहने देते हैं और BD के बदले क्या लिखते हैं, 4, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन दो तरह का बन चुका है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को। अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को गुना करने पर,
गुना करने पर, दोनों इक्वेशन को गुना कीजिए, LHS LHS की ओर, RHS RHS की ओर। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, टेन थीटा इंटू कर देते हैं कॉट थीटा बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो AB अब बटे हो जाएगा 9 और गुना हो जाएगा AB बटे कितना 4। अब ये दोनों देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा गुना होता है कितना हो जाता है 1, ये दोनों गुना होगा तो AB का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 36। अब क्या हो जाएगा, तो ये इससे गुना हो जाएगा अर्थात AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 मीटर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर हटाइए तो AB का वैल्यू कितना हो जाएगा √36, इसका वैल्यू कितना आता है 6 मीटर। तो आपने देखा कि जो मीनार की ऊंचाई है वो कितना निकला 6 मीटर। तो इस प्रकार हमने क्या कर दिया दोस्तों, लिख देंगे इस प्रकार, ये मीनार की ऊंचाई अतः मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कितना आ गया 6 मीटर। इस प्रकार मैंने इस सवाल को भी सॉल्व कर दिया दोस्तों और यह प्रूव हो गया। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादातर दोस्तों को शेयर करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है दोस्तों। और इसी तरह का अगर अगला नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। एकदम सरल से सरल भाषा में मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।